जय माता महालक्ष्मी की। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि दिवाली पूजन में हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है और पूजन के लिए चौकी किस तरह से लगाना चाहिए, कौन कौन से भगवान चौकी पर विराजमान करना चाहिए, कहाँ दीपक लगाना चाहिए, कौन से दीपक कितने लगाना चाहिए और बत्ती कौन सी इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं कि हमें क्या क्या भोग लगाना चाहिए। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा पूजा लगाने में। तो दोस्तों पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें दीपक जलाना होता है। कोई भी पूजा अगर हम करते हैं तो कलश के पास रखा हुआ या तेल का दिया अगर हम जलाते हैं, जो कि हम दीप कलश के रूप में जलाते हैं, तो उसको हमको सर्वप्रथम जलाना होता है। तो सर्वप्रथम हम दिया प्रज्वलित करेंगे, फिर हम दिए का पूजन करेंगे और सभी चीज़ों पर जल थोड़ा सा छिड़क देंगे, शुद्धिकरण करेंगे। सबसे पहले दीपक की पूजा करेंगे तो दीपक को थोड़ा सा जल अर्पित करके आप हल्दी, कुमकुम, अक्षत, अबीर, गुलाल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। जल का छिड़काव आप पान से अथवा दूर्वा से कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा में ये दिया रात भर जलना चाहिए। अगर आप मिट्टी का चाहें तो मिट्टी का दिया भी जला सकते हैं। और अखंड दीपक जलाने के लिए आप सरसों का तेल या चमेली का तेल यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मुझे समय नहीं मिला इसलिए मैं आपको पूरी पूजा करके नहीं दिखा पाई, लेकिन मैं जो बता रही हूँ अगर आप सुन लेंगे तो आपको पूजा ऐसे समझ में आ जाएगी, फिर आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना वीडियो देखे ही आप पूजा कर लेंगे और सभी पूजाएँ आप इसी प्रकार से अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीपक की पूजा के बाद हम कलश का पूजन करेंगे। कलश को थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे, स्वास्तिक बनाएंगे, हल्दी, कुमकुम, अक्षत अर्पित करेंगे और पुष्प चढ़ाएंगे। पान के ऊपर सिक्का और उसके ऊपर सुपारी रख के हमने गणेश जी की स्थापना करी है। दीपक की पूजा के बाद हम उनकी पूजा करेंगे। उनको जल अर्पित करने के बाद हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, अक्षत, सिंदूर अर्पित करेंगे और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। अब हमने पान के ऊपर स्थापित गणेश जी की पूजा कर दी है। अब उसके बाद हमें मूर्ति रूप में स्थापित गणेश जी की पूजा करनी होगी। तो मूर्ति के रूप में जो गणेश जी स्थापित हैं उसके बाद हम उनकी पूजा करेंगे। जल अर्पित करने के बाद सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। कलावा हो तो कलावा अर्पित करेंगे या फिर जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद हम माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। माता लक्ष्मी को हम जल का छींटा देकर स्नान करवाएंगे। उसके बाद उनको हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, रोली, लक्ष्मी जी का सिंदूर आता है, अर्पित करेंगे। उनको फूल माला चढ़ाएं। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था पिछले कि उनको हमें कमल के फूल के ऊपर स्थापित करना है। अगर आपने कमल के ऊपर उनको विराजमान नहीं किया है तो आप कमल का फूल उनको चढ़ा सकते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा के बाद हमने जो लक्ष्मी जी का पाना लगाया है, लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी का, उनकी पूजा करेंगे इसी प्रकार से। और ऐसे ही हम तिरुपति बालाजी और राम जी की पूजा करेंगे। राम जी की फ़ोटो में श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी और सीता जी, ये सभी लोग हैं, इन सभी की पूजा कर देंगे। इसके बाद पूजा में आपने जो भी सोने चांदी के जेवर और पैसे रखे हैं उनकी पूजा करेंगे। ध्यान रहे कि नोटों में कुमकुम ना लगे। उसके बाद हम फल अर्पित करेंगे। 5 प्रकार के जो फल हमने लाए हुए हैं माता जी को भोग लगाने के लिए, तो वो आप अर्पित करें। अगर आप 5 प्रकार के फल नहीं ला सकते हैं तो कोई एक फल 5 की संख्या में आप अर्पित करें। दोस्तों कोशिश करें कि दिवाली पूजन में सीताफल आप ज़रूर अर्पित करें। और माता जी के लिए खीर बनाई है तो खीर का भोग लगाएं। जैसे हम अक्षत चढ़ाते हैं भगवान को, वैसे ही हमको खील थोड़ी सी बिखरा देनी है पटिये पर, तो थोड़ी सी खील बिखरा दें और खील का माता जी को भोग भी लगाएं। और जो सुहाग की सामग्री हमने ली हुई है, जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं, वह सुहाग की सामग्री माता जी को भेंट करें। इसके बाद जो हमने श्री यंत्र, कुबेर यंत्र और नवग्रह यंत्र और कुबेर पोटली जो बनाई है, इन सभी की पूजा कर देंगे। उसके बाद जो हमने खिलौने लिए हैं छोटे छोटे जो आते हैं मिट्टी के, उनमें भी हमने खील भर कर रखी है तो उनकी पूजा कर देंगे। चौघड़िया हमने लिया है जिसमें हमने 4 या 5 तरह के अनाज भरे हैं, उनकी पूजा कर देंगे। धनिया आपने पूजा में किसी बर्तन में रखी है, उस बर्तन का पूजन करेंगे। मिट्टी के बर्तनों का बहुत विशेष महत्व होता है इस पूजा में रखने का, तो मिट्टी के बर्तन जो भी आपने रखे हैं सभी की आप पूजा कर दें। और जो भी आपने माता जी के लिए पकवान बनाए हैं उन सभी का आप माता जी को अच्छी प्रकार से भोग लगा दें।
इसके बाद माता जी को धूप दीप दिखाएं, अगरबत्ती लगाएं। उसके बाद अगर आप दीपावली की कहानी पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो वह भी आप सुन सकते हैं। दीपावली की कहानी मैं अपनी वीडियो पर लाने वाली हूँ, तो आप चाहें तो सुन सकते हैं। इसके बाद घर के सभी लोग अच्छे से पूजा कर लें। उसके बाद आप कहानी सुनें, हवन करें और उसके बाद जो आपने घी के दिए लिए हैं 5 घी के दिए प्रज्वलित कर लें। उनको आप पटिये के सामने ही रखें और जो आपने तेल के दिए लिए हैं सारे दिए आप जला लें। तो पहला दीपक आप मंदिर में रखें, उसके बाद किचन में रखें, उसके बाद घर के सभी कमरों में, आंगन में, तुलसी में, जहाँ आप पानी रखते हैं पानी के स्थान पर, या आपके घर में कोई कुआं या ऐसी कोई जगह है, बोरिंग है, तो आप वहाँ पर एक दीपक अवश्य रखें। अगर आपके घर में छत है तो छत पर दिए रखें, घर के दरवाज़ों पर दिए रखें। बस कोशिश करें कि जो दिवाली की रात होती है बहुत ही अंधियारी रात होती है, तो इस रात में कहीं पर भी अंधेरा ना हो, आपका घर रोशनी से जगमगा उठे। और ऐसा करने के बाद जब सब जगह आप रोशनी कर दें, माता जी के आगमन के लिए आप पूरी व्यवस्था कर दें, उसके बाद माता जी की आरती करें। अगर आप कायस्थ हैं तो कायस्थों के यहाँ एक नियम और होता है। आरती के बाद एक पेपर में श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी जी नमः, श्री शंकर जी नमः, श्री विष्णु जी नमः, ऐसे करके 5 या 7 भगवानों के नाम आप अवश्य लिखें। उसके बाद आप माता जी के सामने 1-2 फुलझड़ी जला लें। दोस्तों, दिवाली के दिन जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं, आपके घर में तिजोरी है या कोई अलमारी है, कोई कबर्ड है, उसका पूजन आप अवश्य करें, वहाँ स्वास्तिक बनाएं। इसके अलावा गाड़ियों की पूजा भी हमें दिवाली के दिन करना चाहिए। गाड़ियों पर स्वास्तिक बनाकर उनको थोड़ा सा भोग लगा दें और उनकी आरती कर दें। उसके बाद आपके घर के बच्चे पटाखे फोड़ सकते हैं, सभी को आप प्रसाद वितरण कर दें। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पिछले वीडियो में, जो मैंने पूजा सामग्री का वीडियो बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप तिल का पैकेट लेकर आ जाएं। आपके घर के सभी लोग एक साथ बैठ जाएं और सबके ऊपर से उन तिलों को उतार कर आपको किसी चौराहे पर फेंक देना है या बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना है। ऐसा करने से आपके घर पर, परिवार पर जो भी अला बला होगी, जो भी बुरी नज़र होगी, वो आपके पूरे परिवार पर से उतर जाएगी। ये बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों, आप इसको करके ज़रूर देखिएगा। और पिछले वीडियो में मैंने पीपल के एक पत्ते का उपाय भी बताया है, जो बहुत ही आसान है, आपको साल में एक बार करना है। उस उपाय को करने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख समृद्धि बनी होती है। तो अब पूजन होने के बाद सबकी नज़र भी उतर गई। उसके बाद आप पटाखे भी फोड़ लें। घर में खाना पीना खाने के बाद अगर आप चाहें, रात्रि 11:30 से 1 बजे के बीच आप महालक्ष्मी का जो बीज मंत्र होता है उसकी 1, 3, 5, 7, 9 या 11 मालाएं कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो समय माता महालक्ष्मी की पूजा का विशेष समय होता है, तो उस समय माता लक्ष्मी जाप करने से बहुत प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में सदा के लिए वास करती हैं। और दोस्तों, यही समय काली पूजा का भी होता है। इस साल 2023 में जो 11:30 बजे से 1 बजे तक का रात्रि का जो मुहूर्त है वो विशेष है। उस समय माता काली की पूजा होगी और उसी समय आप माता महालक्ष्मी के मंत्र का जाप कर सकते हैं दोस्तों। और अगले दिन सुबह आपको क्या करना है, सुबह 4 बजे उठकर आपके घर के जो जले हुए दिए हैं, जो भी चढ़ाए हुए फूल है भगवान के ऊपर, माता जी के ऊपर, वो आप सब उठा लें क्योंकि वो बासी हो चुके हैं। और जो दिए उनके पास रखे हुए हैं उनको उठाकर आपको बाहर निकालना है। उनको आप बाहर रखाएं और घर में बढ़िया सी झाड़ू लगाएं, घर का सारा कचरा बाहर ले जाएं और घर के दरवाजे पर भी आप अच्छे से झाड़ू लगाएं और सारा कचरा उठाकर एक तरफ कर दें, या डस्टबिन वगैरह हो आपके घर में कोई बाहर ही हो, उसको, उस कचरे को आपको अंदर नहीं लाना है, सारा कचरा आपको बाहर निकालना है। अगर बाहर कोई डस्टबिन है या कचरा गाड़ी आती है उसके लिए आप कचरा बाहर भर के रखते हैं तो आप बाहर रख दीजिए। और थोड़े से कचरे के ऊपर एक कागज़ रखिए। बहुत सारे पटाखे हम जलाते हैं तो छोटा मोटा कागज़ तो मिल ही जाता है, उसके ऊपर एक दिया जलाइए जो कि तेल का होना चाहिए और वहाँ पर अपने घर की सबसे पुरानी झाड़ू जो हो वो रख दीजिए। और वहाँ दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप घर आकर बढ़िया सिर धोकर स्नान कीजिए और अच्छी सी साड़ी पहनिए। इसको सुहाग पड़वा भी कहा जाता है कहीं कहीं पर, और ये कहा जाता है कि ऐसा करने से हमारे घर की दरिद्रता बाहर निकल जाती है। तो स्नान करने के बाद आपको घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो घर की दरिद्रता बाहर निकालने के बाद अब आप अगर अगले दिन ही माता लक्ष्मी की पूजा उठा लेते हैं, आपके यहाँ जैसी प्रथा है, अगर आप चाहें तो वैसा कर सकते हैं, वरना तो माता लक्ष्मी की पूजा भाई दूज के दिन सुबह उठाई जाती है, ऐसा नियम है। और कायस्थों के यहाँ तो ऐसा नियम होता है
कि भाई दूज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा उठाकर वहीं पर चित्रगुप्त जी की पूजा लगाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हमको माता लक्ष्मी की पूजा करना है। कुछ छोटे से नियम हमने आपको बताए हैं जिससे कि काफ़ी सहायक होंगे कि घर की दरिद्रता को बाहर निकाल कर माता लक्ष्मी का प्रवेश हम अपने घर में करवाएं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पूजा विधि बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, कोई चीज़ मैंने इस वीडियो में नहीं बताई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूँगी और जल्दी से जल्दी दूँगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। और दोस्तों मैं बिना किसी ज़्यादा तामझाम के बिल्कुल सरल पूजा विधि और सरल नियम आपके लिए लेकर आती हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता महालक्ष्मी की।